हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था जो 6 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में जीके का पेपर हुआ था। उसमें मैथ्स का क्वेश्चन आया था 64 नंबर का, पाई चार्ट से है। तो आइए देखते हैं मैथ के कुछ सवालों के सॉल्यूशन विद शॉर्ट ट्रिक द्वारा भी और लेंदी भी सवाल। तो शॉर्ट ट्रिक से भी देखेंगे और फुल फार्मूले से भी देखेंगे। तो देखिए, ये चार्ट दिया हुआ है। निम्न पाई चार्ट के 5 शहर ABCDE में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों की बिक्री का वितरण दिखाते हैं। ये पाई चार्ट बना हुआ है। इधर है हिंदी समाचार पत्र और ये इंग्लिश समाचार पत्र ABCDE, और इधर भी ABCDE। आगे क्या कह रहा है कि BCE शहरों में अंग्रेजी समाचार पत्रों की औसत संख्या तथा A और D शहरों में हिंदी समाचार पत्रों की औसत संख्याओं में अनुपात क्या है। इंग्लिश में तो BCE इन तीनों समाचार पत्रों की औसत संख्या पूछी है, और हिंदी में A और D इन दोनों समाचार पत्रों की औसत संख्या पूछी है। तो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन है BCE अंग्रेजी समाचार पत्रों की संख्या। तो अंग्रेजी समाचार पत्रों की कौन कौन संख्या है। B में 2000, C में 1800 और E में 200। तो ये तीनों समाचार पत्रों की संख्या दे रखी है। तो अब औसत संख्या निकालेंगे तो कितने, 3 का भाग लगाएंगे, तो इनको योग करेंगे और 3 का डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार हिंदी समाचार में क्या है, A और D। A में कितना है 3000 और D में 2500। तो ये दोनों समाचार पत्र हैं, तो 2 का डिवाइड करेंगे, औसत संख्या आ जाएगी। अब दोनों के औसत का अनुपात क्या होगा। तो देखो 4000/3 अनुपात 5500/2। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी पहले। अब इसका नीचे का रेशो बराबर करने के लिए, यहाँ 2 है तो इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे का रेशो बराबर आ जाएगा। तो 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ बचे 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया। 80/6 अनुपात, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा बटे 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। इसको 5 से काटा तो 16×5 = 80, और इसको 5 से काटा 33। तो अनुपात 16:33 आ गया, जो कि ऑप्शन C में है। ये 16:33 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किन्हीं दो संख्याओं P और Q के लिए P+Q P-Q अनुपात P-Q अनुपात PQ बराबर 7:1:60। यदि P² + Q² = R² है तो R बराबर क्या होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें क्या देखते हैं, इसका लेंदी सवाल भी करेंगे और इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे। तो पहले लेंदी सवाल कर लेते हैं। तो चलिए सवाल कर लेते हैं। दिया हुआ क्या है, P+Q अनुपात P-Q अनुपात PQ = 7:1:60। ये दिया हुआ है। तो माना P+Q = 7K। K मान लिया, कोई राशि K मान ली। तो P-Q = 1K
और पी क्यू इज इक्वल टू 60K। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, इसको इक्वेशन 1। p माइनस क्यू का भी होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ, इसको इक्वेशन 2 दे देंगे। दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो p स्क्वायर और p स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर 2q स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और 2 इधर से कॉमन ले लिया। अब इसकी वैल्यू रख देंगे इसमें, तो 7K का होल स्क्वायर प्लस 1K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों को जोड़ा तो ऐड किया स्क्वायर करके तो 49 प्लस 1 यानी कि 50K स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। 2 से इसको 50 को कैंसिल किया तो 25 आया। तो p प्लस क्यू का p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दे रहे हैं। अब दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान रख देंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू प्लस माइनस 5K। अब ये k आ रहा है कांस्टेंट राशि है तो इसका मान निकालेंगे। तो k का मान निकालने के लिए पी क्यू इज इक्वल टू 60K, तो अब पी क्यू इज इक्वल टू 60K, तो पी क्यू कब आएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर खोलेंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2PQ। यहाँ PQ आ रहा है तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर में भी इसका मान रख देंगे। कितना आया था p प्लस क्यू का 49K स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना आ रहा है 25K स्क्वायर, और 2 इंटू इसका PQ का मान कितना आया 60K, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो 120K हो जाएगा। तो इसको इधर लिया है तो 49K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 25 को इधर लिया है तो ये क्या हो जाएगा 49 में से 25 गया तो 24K स्क्वायर इज इक्वल टू 120K। तो K से एक K कैंसिल हो गया, 24 से 120 काटा तो 5 बार आया, तो K का मान कितना आ गया 5K। जब K का मान 5K आ गया तो R बराबर क्या हो जाएगा 5K था, तो प्लस माइनस 5 इंटू 5 यानी कि R बराबर प्लस माइनस 25 आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब इसकी शॉर्ट विधि यानी शॉर्ट ट्रिक से, तो क्या है दिया हुआ है 7:1:60 ये दिया हुआ है। तो अब माइंड में ये सोचेंगे कि इसको हम मान लो 21 से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन रेशो को 3 से किया तो 21, 3 और 180। अब p प्लस क्यू के लिए क्या करेंगे 9 और 12 को जोड़ दें, इसके 21 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि 21 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर तो 21 आए और घटाने पे 3 आए, तो 9 और 12, तो जोड़ने पे तो 21 हो रहा है और घटाने पे क्या आ रहा है 3, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 180 नहीं आ रहा। 12 नंबर 108 होता है, यहाँ आ रहा है 180, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 4 से करते हैं इसको, तो 7 चौक 28, 4 एकम 4 और 4 से इसको किया तो 240। तो अब इस 28 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि जोड़ने घटाने पे तो 28 आए और जोड़ने पे तो 28 आए, घटाने पे 4 आए, तो 12 और 16, तो जोड़ने पे तो 28 आ रहे हैं, घटाने पे 4 आ रहे हैं, ऐसे दो टुकड़े हो गए। लेकिन इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 240 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब 5 से करके देखेंगे तो 35 आया, 35 फिर 5 और 300। तो अब देखो इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पे तो 35 आए, घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे 300, तो 20 और 15 दोनों को करा
तो जोड़ने पे 35 आ रहे हैं, घटाने पे 5 आ रहे हैं और गुणा करने पर 300 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये सही है अपना। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, तो R का मान निकाल सकते हैं। तो P² प्लस Q² इजिकल टू R²। P बराबर 20 का स्क्वायर प्लस Q बराबर 15 का स्क्वायर इजिकल टू R²। तो 400 प्लस 225 इजिकल टू R², यानी 625 इजिकल टू R²। R बराबर ±25। ऑप्शन डी आंसर।